हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के हिस्ट्री के अध्याय 5, जिसका नाम है जर्मनी में नाजीवाद का उदय। आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर का शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हमने इससे पहले वाले वीडियो में पूरा किया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग जो है इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं इस वीडियो के पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पासवर्ड के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिटलर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालें। उत्तर लिखेंगे, एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1989 को ऑस्ट्रिया के ब्रोना नामक शहर के एक साधारण परिवार में हुआ था। इनका लालन पालन सही तरीके से नहीं हो सका। बचपन में वह चित्रकार बनना चाहता था, परंतु इनकी इच्छा पूरी न हो सकी। अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ। हिटलर 1921 में नाजी पार्टी की स्थापना की और जर्मनी की सत्ता हथियाने का प्रयास करने लगा, पर असफल हो गया और उसे जेल भेज दिया गया, जहां उसने मेन कैंप यानी मेरा संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की। जेल से बाहर आने के बाद जर्मनी के राष्ट्रपति ने उसे 30 जनवरी 1933 ईस्वी को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया। चांसलर जो है एक तरह से मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री का पद के बराबर होता है। 1934 ईस्वी में जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। अब वो पूर्णतः तानाशाह बन गया। वह देश का फ्यूहर यानी नेता बन गया। उसने एक राष्ट्र और एक नेता यानी वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर का नारा दिया। 1945 ईस्वी तक वह जर्मनी का भाग्य विधाता बन गया। हिटलर का आकर्षक और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व था। वह भाषण देने में अत्यंत निपुण था। अपने भाषणों से वह श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। उसके सत्तारूढ़ होने से जनमत का उसके पक्ष में होना अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। हिटलर जर्मन जाति की मनोभाव को भली भांति परिचित था। वह जानता था कि जर्मन निवासी वर्साई की संधि के अपमान को नहीं भूले हैं, इसलिए वह अपने भाषणों में संधि और इसे करने वाले को नवंबर क्रिमिनल कहना नहीं भूलता था। जनता उसके विचारों की ओर आकृष्ट हुई। जर्मनी में उसकी धाक जम गई। दूसरा प्रश्न है, हिटलर की विदेश नीति जर्मनी की खोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने का एक साधन था, कैसे? आइए देखते हैं कैसे। उत्तर लिखेंगे। उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साय संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई, जिसे हिटलर नहीं भूल पाया। नाजी दर्शन के अनुसार, या निजी हो गया, नाजी कर लीजिएगा, वह शक्ति के बल पर साम्राज्य की सीमा और गौरव को बढ़ाना चाहता था। उसी से उसकी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त होने की संभावना थी, ऐसा हिटलर समझता था। हिटलर की विदेश नीति के मूल तत्व में अपमानजनक वर्साय संधि को समाप्त करना और जर्मनी को एक सूत्र में बांधना तथा जर्मन साम्राज्य का विस्तार करना था। यूरोप में साम्यवाद को रोकना चाहता था। इन सब नीतियों को लागू कर हिटलर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता था और वह अपनी नीतियों के कार्यान्वयन में सक्रिय हो गया। यानी इन सब चीज़ों को वो चाहता था ख़त्म कर दे, ताकि हिटलर जो है फिर से अपनी जो खोई हुई प्रतिष्ठा है जर्मनी की, उसे दिला सके। इसके लिए उसने क्या क्या किया, आइए एक एक करते हैं। तो सबसे पहला उसने क्या किया कि खुद को राष्ट्र संघ से अलग कर लिया, क्योंकि वर्साय की संधि की कठोरता और अपमानजनक संधि से जर्मन आहत थे। राष्ट्रसंघ का सदस्य बने रहने से जर्मनी को कोई लाभ नहीं था। अतः 1933 ईस्वी में जेनेवा निःशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। दूसरा है वर्साय की संधि को भंग करना। हिटलर ने वर्साय की संधि को भी मानने से इनकार कर दिया। उसे नहीं मानते हुए संधि की धज्जियां उड़ा दी और 1935 में वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया। अगला देखते हैं हम लोगों ने उन्होंने क्या किया। अगला है पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता।
1934 ईस्वी में हिटलर ने पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता किया कि वे एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उसने पोलैंड से ही पोलिश गलियारे की मांग करी थी, लेकिन पोलैंड ने उसे देने से इनकार किया था। परिणामतः हिटलर ने उस पर अटैक करके जो है उसे जीतने का प्रयास किया और यही कारण रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। नेक्स्ट है ब्रिटेन से समझौता। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन से समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि अगर जर्मनी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा सकता है बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% से अधिक न बढ़ाए। हिटलर की यह कूटनीतिक विजय थी। यानी एक तरह से जहां निशस्त्रीकरण की बात हो रही थी, वहीं हिटलर ने ब्रिटेन को इसलिए तैयार कर लिया कि वो अपनी सैनिक शक्ति बढ़ा सकता है। हालांकि इसके लिए ये कहा गया कि वो अपनी आत्मरक्षा के लिए बना रहा है। तो एक तरह से कहा जाए एक कूटनीतिक विजय थी, एक पहली सफलता थी उसे अपनी सेना को मजबूत करने का, और यही कारण रहा कि हिटलर अपनी सेना मजबूत किया। अगला है रोम बर्लिन दूरी। जर्मन मित्र की तलाश में इटली की ओर हाथ बढ़ाया, फलतः रोम बर्लिन दूरी का निर्माण हुआ। यानी इटली और जो है जर्मनी एक तरह से कहा जाए कि मित्र के रूप में सामने नज़र आए, और बाद में चल करके इसमें टोक्यो यानी जापान भी शामिल हुआ था। आगे हम लोग देखते हैं कविंटन विरोधी समझौता। साम्यवादी खसरा बचने के लिए जर्मनी, इटली और जापान के बीच कविंटन विरोधी समझौता हुआ, जो 1936 में संपन्न हुआ। बाद में धुरी राष्ट्र के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। अगला है चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया का विलयन। तो जर्मन भाषाभाषी को एक सूत्र में बांधने का हिटलर की विदेश नीति का लक्ष्य था। यानी जर्मन भाषी के लोग जो हैं वो एक सूत्र में बन जाए, ये हिटलर चाहता था। उसने ऑस्ट्रिया को अपने राज्य में मिलाकर वह यह गौरवान्वित हुआ, उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया। इस तरह अपनी साख बनाने में वो सफल हुआ। यानी एक तरह से कहा जाए कि उसे सफलता मिलती गई, और यही कारण रहा कि उसका मनोबल बढ़ता गया, और उस मनोबल के बढ़ने की वजह से ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न। नाजीवादी दर्शन निरंकुशता का समर्थक और लोकतंत्र का विरोध करता था, विवेचना कीजिए। आइए उत्तर दिखेंगे। नाजी दर्शन सर्वाधिकारवाद या निरंकुशता का समर्थक था। वह सारी शक्ति एक व्यक्ति अथवा राज्य में केंद्रित करना चाहता था, इसलिए वह जनतंत्रात्मक व्यवस्था एवं लोकतंत्र का विरोधी था। नाजी दर्शन में संसदीय संस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं था। नाजी सारी शक्ति एक महान और शक्तिशाली नेता के हाथों में सौंप देने की बात करते थे। यानी ये लोग चाहते नहीं थे कि जनता के द्वारा जो है शासक चुना जाए, बल्कि शासक जो है वो अपनी ताकत के बल पर बना हो और वो जो चाहे वही हो। तो इसके लिए क्या क्या था, आइए हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र का विरोधी। तो जर्मनी में सत्ता संभालने के बाद ही हिटलर ने अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित कर ली तथा तानाशाह बन बैठा। उसने प्रेस और वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया एवं विरोधी दलों का पूर्णतः सफाया कर दिया। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज़ को दफन करने का प्रयास हुआ, जो बाद में राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। अब हम लोग देखते हैं निरंकुशता का समर्थक कैसे था। तो नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस, जिसका नाम गेस्टापो रखा गया, संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। राइक्सटैग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाई, परंतु इसका दोषारोपण जो है समाजवादियों पर लगा दिया। इस तरह उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया। अब जर्मनी में एक पार्टी थी और एक नेता था, हिटलर। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी कंप्लीट कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को लेकर के। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।